Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with Harmonic Progression series. हरात्मक श्रेणी। आज हम हरात्मक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज यानी कि समानांतर श्रेणी से संबंधित है। Here points of discussion will be: what is HP series, HP is based on what is nth term of HP, sum of n terms of HP, mean of HP series, how to insert mean in between given terms of HP, algebraic expression of HP series। आज हमारे डिस्कशन के जो बिंदु होंगे वो होंगे कि हरात्मक श्रेणी क्या है, हरात्मक श्रेणी किस पर आधारित है, हरात्मक श्रेणी का nवां पद क्या है, हरात्मक श्रेणी के n पदों का योग क्या है, हरात्मक श्रेणी का माध्य क्या है, हरात्मक श्रेणी के दिए पदों के बीच में पद कैसे डालते हैं, और हरात्मक श्रेणी का बीजगणितीय तरीका क्या है। Harmonic progression series, a series that form arithmetic progression series when its terms turn reciprocally or vice versa or opposite is said to be harmonic progression series। हरात्मक श्रेणी वह श्रेणी जिसके पदों के हर की आत्मा समानांतर श्रेणी हो, अर्थात पदों को उल्टा करने पर समानांतर श्रेणी बन जाए, हरात्मक श्रेणी है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हरात्मक श्रेणी जो है वो कौन सी श्रेणी है। ये वह श्रेणी है जिसके पदों को उल्टा करने पर, रेसिप्रोकली, वाइस वर्सा या अपोजिट का अर्थ है उल्टा करने पर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज यानी कि समानांतर श्रेणी बन जाए, तो ऐसी श्रेणी को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन HP 1/a, 1/a plus d, 1/a plus 2d, so on 1/a plus n minus 1d। AP opposite to the terms of HP, a/1 यानी कि a plus d/1 a plus d, a plus 2d/1 a plus 2d, a plus 3d/1 a plus 3d, so on, and a plus n minus 1d/1 equal to a plus n minus 1d। हम यहाँ पर हरात्मक श्रेणी का बीजगणितीय तरीका देख रहे हैं कि इसे कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हरात्मक श्रेणी होती है ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, यानी कि भिन्न के रूप में होती है। ये इसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो हरात्मक श्रेणी का जो हर होता है, हरात्मक का अर्थ ही है कि हर धन आत्मिक, यानी कि हर की आत्मा किसी से जुड़ी हुई है, और वो किससे जुड़ी हुई है, समानांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ी हुई है। इसीलिए हरात्मक श्रेणी का जो पद है उसको उल्टा कर देने पर अगर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन जाती है तो ये हमारी हरात्मक श्रेणी कही जाएगी, अन्यथा नहीं। इसमें a फर्स्ट टर्म को कहते हैं, d कॉमन डिफरेंस को कहते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं, l स्मॉल l बराबर होता है nth टर्म और लास्ट टर्म।
जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसी को ही हम nth टर्म भी कहते हैं, और nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म को हम Tn से प्रदर्शित करते हैं, जिसे पढ़ते हैं nth टर्म। Since harmonic progression series is formed into arithmetic progression series when its terms are turned reciprocally, so it is also based on common difference। जैसा कि हरात्मक श्रेणी के पदों को उल्टा करने पर समानांतर श्रेणी बन जाती है, तो यह भी कॉमन डिफरेंस पर ही आधारित है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी हरात्मक प्रोग्रेशन सीरीज होती है, उसके पदों को जब हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो वह सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में बदल जाती है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कॉमन डिफरेंस पर आधारित है। तो जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज की आत्मा ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज भी कॉमन डिफरेंस पर ही आधारित है। When harmonic progression series converted to arithmetic progression series, nवा पद means nth term Tn equal to a plus n minus 1d। Here a equal to first term, n equal to number of terms, d equal to common difference। जब हरात्मक श्रेणी को समान अंतर श्रेणी में बदल लिया जाए तो ऊपर दिया फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको हरात्मक श्रेणी को समानांतर श्रेणी में बदलना है। जब हम समानांतर श्रेणी में बदल लेंगे तो उसका nवां पद यानी कि nth टर्म Tn निकालने का जो फॉर्मूला है वो a प्लस n माइनस 1d होगा। तो जब भी हमको हरात्मक श्रेणी का nवां पद निकालना है तो उसके लिए पहले हम हरात्मक श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में बदल लेंगे और उसी का फॉर्मूला nवें पद का लगाते हुए nवां पद निकाल लेंगे। जो nवां पद आ जाएगा उसको उल्टा कर देने पर हरात्मक श्रेणी का nवां पद हो जाएगा। When harmonic progression series is converted to arithmetic progression series, sum of n terms Sn equal to a n into a plus small l divided by 2 or equal to n into 2a plus n minus 1 into d divided by 2, because small l means last term, means nth term, so last term or nth term is equal to a plus n minus 1d। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज यानी कि हरात्मक श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज यानी कि समानांतर श्रेणी में बदल लिया है, तो श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n इंटू a प्लस l बाई 2 या n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्मॉल l का अर्थ होता है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा होता है a प्लस n माइनस 1d। तो जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज के टर्म्स का योग या जोड़ निकालना हो तो श्रेणी को अरिथमेटिक श्रेणी में बदल लें और बदलने के बाद n पदों का जोड़ वाला फॉर्मूला लगा दें। मीन ऑफ HP when terms are 2 only like 2 and 6, mean of HP is equal to twice of both terms divided by sum of both terms। H equal to 2a divided by a plus b,
a equal to 2, b equal to 6. So putting the values 2 into 2 into 6 divided by 2 plus 6 equal to 24 divided by 8 equal to 3. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरात्मक श्रेणी का माध्य कैसे निकालते हैं जब केवल दो ही पद दिए गए हों। यदि केवल दो ही पद दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पर 2 और 6 दिया गया है, तो हरात्मक श्रेणी का जो माध्य निकालेंगे, ये माध्य इस प्रकार से निकालेंगे कि दोनों पदों का 2 गुना करेंगे और उसको दोनों पदों के योग से विभाजित कर देंगे। इसे हम इस प्रकार से दर्शाएंगे 2ab अपॉन a प्लस b। यहाँ पर वैल्यू दे ही रखी हैं, वैल्यू दे रखी हैं। वैल्यू का मान रखने पर जो उत्तर आया है वो 3 आ जाता है। हाउ इट इज, लेट HP सीरीज बी 2 (6) कन्वर्टेड टू AP 1/2 1 अपॉन (1/6। यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारी हरात्मक श्रेणी है उसका पहला पद 2 है और तीसरा पद h है, तो उसके बीच में ही तो माध्य आएगा, जिसको कि हमें मालूम नहीं है तो हमने क्वेश्चन मार्क से ले लिया है। अब इसे हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में बदलना है, तो HP सीरीज के जो भी टर्म हैं उनको उल्टा करना होगा। उल्टा करना होगा तो 2 1/2 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क 1/(?) हो जाएगा, 6 1/6 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर होगा, यदि हम पहले 2 टर्म ले लें 2 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2 एंड 1/2 एंड 1/(?) ले लें, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। D equal to 1 upon (?) -1/2 when take first 2 consecutive term। जब हम पहले 2 क्रमागत पदों को उठा लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस D बराबर आ जाता है बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। यदि हम बाद वाले और उसके पहले वाले 2 पदों को उठा लें तो हमारा कॉमन डिफरेंस D बराबर आएगा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, यानी कि बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। तो D बराबर होगा 1/6 माइनस 1/(?) मीन्स 1/6 माइनस 1/(?). व्हेन टेक लास्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, जब हम बाद के 2 क्रमागत पदों को लेते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बोथ द वैल्यूज आर ऑफ कॉमन डिफरेंस D, सो वी कैन इक्वलाइज दीज वैल्यूज। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही वैल्यूज हमारे कॉमन डिफरेंस की हैं, तो हम इनको एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, और ऐसा करने से 1 अपॉन (?) माइनस 1/2 इक्वल टू 1/6 माइनस 1 अपॉन (?). नाउ 1/(?) प्लस 1/(?) because the 1 upon (?) which is in the right side will turn to positive while transposing to left side। जब हमारा सीधे हाथ की तरफ वाला ऋण का 1/(?) बाएं हाथ की तरफ लाया जाएगा तो पक्षांतर करने पर वो प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार 1 अपॉन (?) प्लस 1 अपॉन (?) इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 जो कि हमारे लेफ्ट साइड में है, ट्रांसपोज करने पर राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, जो हमारा माइनस 1/2 यानी कि हमारा ऋण का 1/2 जो लेफ्ट साइड में है वो सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर जाने पर धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 अपॉन (?) प्लस 1 अपॉन (?) दोनों का हर यानी कि डिनोमिनेटर क्वेश्चन मार्क सेम है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा अपॉन (?) हो जाएगा। 1/6 प्लस 1/2 इनका हर 6 आएगा, और 6 के साथ में ऊपर यानी कि अंश की जगह पर 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा। तो 4/6 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
और 2/(?) बराबर 2/3 होने से आमने सामने 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर (?) बराबर 3 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि जो हमने यदि 2 पद दिए गए हैं, ऐसे केस में यदि हम वैल्यू का मान निकालते हैं तो वो किस प्रकार आता है, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। Thanks for watching. Please view the video, then only like. A good learner observes more than going through. Keep on revising, keep on learning. देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद लाइक करें। एक अच्छा सीखने वाला ऑब्जर्व ज़्यादा करता है और अंदर कम झांकने की कोशिश करता है। इसलिए दोहराते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।